गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का लास्ट पार्ट चल रहा है आपका, वो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ हमने सेपरेट वेरिएबल तो बता दिए, अब होमोजीनियस का फॉर्म में आज आपको बताऊंगी। ये देखा जाए तो सीबीएसई एग्जाम बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक दे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको देखिए कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म रिप्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहला dy बाई डी एक्स, जैसे दो फंक्शन दे रखे एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई दे रखा है, तो फॉर्म में क्या होगा, एक्स की पावर एन, मतलब हमने कॉमन निकाल दिया है। तो y को कॉमन निकालते से ये वैल्यू कितनी हो गई, x की पावर n एफ ऑफ x बाय y, और ये भी कॉमन निकल गई है, ये इससे कैंसल हो जाएगी। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं h ऑफ y बाय x। अब y इक्वल टू कितना होता है, vx होता है। डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट करके उसको सेपरेट करके इंटीग्रेशन करोगे, तो ऐसा फॉर्म क्या रिप्रेजेंट होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये होमोजीनियस का सिंपल फॉर्म दे रखा है। इसके सारे ही क्वेश्चन बड़े हैं, बस फॉर्म आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, याद रखना है y इक्वल टू वी एक्स का फॉर्म सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स के इक्वल आएगी। फिर वेरिएबल को आप क्या कीजिए, सेपरेट करो, तो इजीली उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का फॉर्म बनेगा। अब देखिए, ये तो डेफिनेशन का फॉर्म दे रखा हुआ है, मैं एक क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करके बताती हूँ, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वैल्यू का फॉर्म किस टाइप से अरेंज किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यदि उसने क्वेश्चन में ही पूछ रखा है कि हर एक क्वेश्चन को आप क्या करो, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस का फॉर्म में लाओ, फिर आप उसको सॉल्व करो, तो वही वैल्यू आपको वहां पर यूज करना है। जैसे आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन यही दे रखा हुआ है, देखिए फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले देखो क्या ये सेपरेट हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्योंकि एक्स कॉमन भी निकालेंगे तो भी वैल्यू सेपरेट के फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो ऐसे फॉर्म में हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले तो dy बाई डी एक्स का फॉर्म निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का फॉर्म बन गया। ठीक है, अब इस पे देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का फॉर्म बन गया। ठीक है, देन कितना फॉर्म बनेगा, इसको देखिए, ये आ गया है एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, इसको हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर लैम्डा स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई का फॉर्म रिप्रेजेंट हो गया। दोनों में से लैम्डा को कॉमन निकाला, लैम्डा स्क्वायर को कॉमन निकाला और लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्म कितना बनेगा, जैसे ये निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का फॉर्म बन गया। तो ये क्या हो गया है, लैम्डा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का फंक्शन बन गया ना। तो ये वाला जो फॉर्म रिप्रेजेंट होता है, ये होमोजीनियस का इक्वेशन रिप्रेजेंट होती है। यदि पूछा जाए कि ये भी बताना है तो आपको इस टाइप से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ 0 डिग्री। कितनी डिग्री है इसकी, 0 डिग्री के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो देयरफॉर द गिवन differential equation is a homogeneous differential equation। ये फॉर्म बन गया। ठीक है, अब इसके आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या पुट करोगे, आपने पुट किया है y इक्वल टू वी एक्स। जब पुट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, v एज इट इज
फिर x का 1 हो जाता है, x एज इट इज, और dv बाय dx का फॉर्म बन गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस फंक्शन पर इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूंगी। तो ये तो हो गया है v प्लस एक्स dv बाय dx, एक्स स्क्वायर, इस पे पुट किया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स वी। ठीक है, अब इनमें से आप क्या करोगे, सबसे पहला फॉर्म देखिए, ये तो हो गया v प्लस एक्स dv बाय dx, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 प्लस वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है। अब इस v को इधर ले जाती हूँ मैं, x dv बाय dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v माइनस वी अपॉन 1, x dv बाय dx इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अब ये v स्क्वायर से तो v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब फॉर्म कितना बना, x dv बाय dx इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, वेरिएबल को सेपरेट कर देती हूँ, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी dv इक्वल टू dx अपॉन x, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, अब इसमें सेपरेट वेरिएबल का फॉर्म भी इजीली निकल गया है। अब इसको आप क्या करोगे, सिर्फ आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इजीली इसमें सॉल्व हो जाएगी। अब इंटीग्रेशन करने के लिए वही फॉर्म है कि इसको सेपरेट ले जाओ, तो फॉर्म कितना बनेगा इसका, -1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी dv इक्वल टू dx अपॉन x। आप क्या कर सकते हो, इसको इसके अपॉन में ले जाओ, v डायरेक्ट नहीं आ सकता है तो +1 -1 की कैटेगरी से सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन तो -v, इसका 2 log माइनस के 2 log 1 माइनस v हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया log x हो गया। अब सब log में आ रहा है तो हम कांस्टेंट भी किस में यूज करेंगे, log c के फॉर्म को यूज करेंगे। अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये क्या है, v इक्वल टू बन गया y बाय एक्स बन गया ना, तो माइनस का y बाय एक्स माइनस 2 log 1 माइनस y बाय एक्स इक्वल टू log x माइनस log c का फॉर्म रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू देखो, ये फॉर्म कैसे अरेंजमेंट में होता है, क्या फॉर्म बनता है, ये तो हो गया माइनस का y बाय एक्स हो गया, ये पावर में चला जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास वैल्यू का फॉर्म कैसे अरेंज हो जाएगा। या इसी को सॉल्व करो, आपको नहीं ले जाना है तो इसको रहने दो। ये फॉर्म कितना हो जाएगा, माइनस का लॉग, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पावर ऊपर चली जाएगी तो ये आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया, लॉग x अपॉन c के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। यदि आप इसमें प्लस कांस्टेंट लगाते हैं तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, c x के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को और भी अरेंज करना चाहो तो कर लो, y माइनस एक्स का फॉर्म आपका बन गया है। बाकी आप सारे फॉर्म को उधर शिफ्ट करो, प्लस में आ जाएगा। प्लस में आते से वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सी एक्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, x से तो x कैंसल हो ही जाएगा, तो वैल्यू का फॉर्म कितना बनेगा, माइनस का y बाय एक्स लॉग हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू सी के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब ये वैल्यू क्या अरेंज होगी, ये फॉर्म कैसे अरेंज होगा, तो आप देख लीजिए। आप चाहो तो यहाँ पर वापस से x का इंटू करो, लॉग को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, e के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो e की पावर माइनस वाई बाय एक्स हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर c बाय एक्स का फॉर्म रिप्रेजेंट होगा। तो ये भी आपके आंसर को रिप्रेजेंट कर सकता है। और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर भी x का इंटू करो, c का डिवाइड लगा दो, तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। ये क्वेश्चन एक बार फिर समझा देती हूँ। सबसे पहला फॉर्म यहाँ पर दे रखा हुआ है, होमोजीनियस आपको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले लैम्डा एक्स लैम्डा वाई दो ले लिया फंक्शन, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, लैम्डा कॉमन निकालते से ये आपका ओरिजिनल फंक्शन बन गया, तो ये होमोजीनियस की इक्वेशन बन गई है। फिर y इक्वल टू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, vx का फॉर्म। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखो डिफरेंशिएशन कर दिया है, डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाय dx में सब्स्टिट्यूट करेंगे,
फिर y की वैल्यू हम vx सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद फिर हम v की वैल्यू y बाय एक्स पुट करेंगे। ये पुट करके पूरा सॉल्व करा तो आपका होमोजीनियस का इक्वेशन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन बड़ा है, लेंदी है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं। इसमें कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो छोटे हैं, बाकी अदरवाइज सारे ही क्वेश्चन बड़े हैं। यदि आप 5 इयर्स के पेपरों को भी देखे जाए तो होमोजीनियस के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं और कैलकुलस में इसमें खूब सारा पार्ट डिलीट भी हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। मीन्स इसमें तो सिर्फ फॉर्म क्या है, ज्यादा डिलीट वाला पोर्शन नहीं दे रखा हुआ है। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। क्वेश्चन तो क्या है, सब फॉर्मों में देखा जाए तो इजी ही इजी है, पर क्वेश्चन क्या है, सारे लेंदी के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्म दे रखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का फॉर्म। अब इसको भी क्या करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई बाय एक्स हो गया, एक्स अपॉन एक्स वाई बाय एक्स। तो ये फंक्शन कितना हो गया, वाई बाय एक्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये y बाय एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आ गया y बाय एक्स विच इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 डिग्री के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। फिर इसमें वही पुट करो, y इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स का फॉर्म बन जाएगा। तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स बाय एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस v से v कैंसल, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई है, dv इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। इंटीग्रेशन बोथ साइड का फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा। इसकी वैल्यू तो v हो गई है, ये हो जाएगा log x प्लस c। ठीक है, अब v की वैल्यू पुट करोगे, y बाय एक्स log x प्लस c के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो y इक्वल टू x log x प्लस c x है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट कर गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया है, सेकंड भी सॉल्व हो गया है। अब इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर क्या बता रहे हैं, थर्ड का फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नहीं बढ़े हैं तो इजीली इसमें क्या होते जा रहे हैं, सॉल्व होते जा रहे हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बता देती हूँ। एक ही पैटर्न से पूरी एक्सरसाइज चलेगी, एक्सरसाइज में कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ, अभी ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन इससे थोड़ा पढ़ा जाएगा सेकेंड क्वेश्चन से। ये दे रखा है x माइनस वाई dy माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसमें से वही x का डिवाइड लगा दो तो y बाय एक्स और 1 माइनस वाई बाय एक्स, ये हो गया फंक्शन y बाय एक्स। तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, वही हेडिंग लिखना है, होमोजीनियस इक्वेशन है। डिग्री कितनी हो गई है, 0 के फॉर्म में, एक जैसी ही वैल्यू है। y इक्वल टू वी एक्स पुट किया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स हो गया। तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स। तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस का v बाय 1। तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी प्लस का v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, v से v कैंसल, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv dx बाय x का फॉर्म बन गया। इंटीग्रेशन बोथ साइड हो गया। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया dv बाय 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू dx बाय x। इसका तो इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है, tan इनवर्स होता है, और 1 प्लस वी स्क्वायर को t पुट करोगे तो ये log के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया है, tan इनवर्स v हो गया। इसका 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा।
और ये वैल्यू कितनी आ गई है, इक्वल में log x प्लस सी के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस 1/2, ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस सी के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसको सिर्फ आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया tan इनवर्स y बाय एक्स हो गया माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस सी। ये वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। अब आप चाहो तो उसको सेपरेट भी लिख सकते हो। ये हो गया tan इनवर्स y बाय एक्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म हो गया। अब इसको ले जाओगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 log x स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस सी के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आप x स्क्वायर में से पावर लॉ लगाओगे 2 आगे आ जाएगी, तो tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस के 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस log x हो जाएगा इक्वल टू log x प्लस सी। log x से log x कैंसल, तो ये हो गया tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस का 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन बन गया है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4th दे रखा है, वो आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4th आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5th का फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वैल्यू में कोई अलग नहीं है, एक ही टाइप है। तो कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क में भी दे सकती हूँ कि आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको क्या करती हूँ, सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 5th का। देखिए यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई का फॉर्म दे रखा है। मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हम वही एज्यूम करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्म। फिर वही अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई अपॉन लैम्डा एक्स स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा कॉमन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को रिप्रेजेंट करेगा। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड 0 ऑर्डर की डिग्री बन गई आपके पास। ठीक है, आप पुट करोगे y इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स का फॉर्म बन गया। तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया है। यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे एक्स स्क्वायर टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसल, तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v से तो v कैंसल हो गया है। ठीक है, तो ये आ गया dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेशन बोथ साइड का फॉर्म बन जाएगा। अब इसका अरेंजमेंट कैसे करोगे, सबसे पहला फॉर्म है, इनमें से तो 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकालते से ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म रिप्रेजेंट हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन का फॉर्म रिप्रेजेंट हो जाएगा, स्टैंडर्ड का फॉर्म रिप्रेजेंट हो जाएगा। और उसकी आपको क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखिए फॉर्म क्या हो गया, इसमें से देखना, इसमें से मैंने 1/2 कॉमन निकाल लिया। कितना कॉमन निकाला है, 1/2 निकाला है, तो dx अपॉन हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू dx बाय एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या लगा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग गया है। तो ये तो होता है 1/2a, 1/2a, तो a की जगह 1/√2 है, log 1/√2 प्लस v अपॉन 1/√2 माइनस v इक्वल टू log x प्लस c के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 1/2√2 हो गया log 1 प्लस √2v अपॉन 1 माइनस √2v इक्वल टू log x प्लस c बन जाएगा।
अब आप इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, 1/2 log 1 प्लस √2y/x अपॉन 1 माइनस √2y/x इक्वल टू log x प्लस c। 1/2 log का फॉर्म बन जाएगा, वैल्यू सॉल्व करी, x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y इक्वल टू log x प्लस c के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया है, जनरल सोल्यूशन के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। अब आपके पास वैल्यू क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6 तो आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसी टाइप से सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर 6 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब जो आगे क्वेश्चन नंबर 7 से है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।